आज हम तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि तत्पुरुष समास को पहचाने कैसे। सबसे अधिक आपको जरूरत है सीखने की कि पहचान कैसे करें, क्योंकि हम डेफिनेशन तो रट लेते हैं लेकिन रटने में हमें ये नहीं पता चलता कि इसकी पहचान कैसे है। तो कहीं से कोई भी शब्द आ जाए आपके सामने तो उसकी पहचान करो कि इसमें कारक चिन्ह है या नहीं। अगर कारक चिन्ह है तो समझो वो तत्पुरुष समास है। ये सबसे बड़ी पहचान है तत्पुरुष समास की कि इसमें कारक चिन्ह है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है। और कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? कर्ता कारक को छोड़कर जो पहला कारक है कर्ता, इसको आपने नहीं गिनना, दूसरे से शुरू करना है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके चिन्हों को आपने ध्यान देना है। अगर किसी शब्द में कोई कारक चिन्ह है, दिख रहे हैं या छुपे हुए हैं, जब भी आप उसको विग्रह करके देखते हैं तो उसमें कारक चिन्ह आपको नजर आते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास ही काफी है। और अगर उसमें पूछा जाए, प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कारक, इस तत्पुरुष समास में कौन सा कारक है, तब आप कारक का नाम देंगे। अदरवाइज तत्पुरुष समास लिखना ही काफी होगा अगर सिलेक्ट करने अगर ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम देखें कि कैसे पहचाने कि कौन सा कारक किसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तत्पुरुष समास में कौन सा कारक है ये कैसे देखें। अब जैसे कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो अगर किसी शब्द में जैसे ये वन गमन लिखा है तो वन गमन का अर्थ होता है वन को जाना, वन की ओर जाना, है ना। तो यहाँ पर को चिन्ह छुपा हुआ है, वन को जाना, गमन का मतलब जाना, तो को चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक, तत्पुरुष कर्म कारक। और अगर यहाँ पर ये तुलसीकृत ये शब्द दिया हुआ है, तुलसीकृत यानी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई रचना, तो द्वारा शब्द आ रहा है, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचना, तो द्वारा आ रहा है या से आ रहा है, द्वारा यहाँ प्रकट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर करण कारक होगा, तत्पुरुष करण कारक। और यहाँ पर चौथे नंबर पर देखो संप्रदान है, तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है यज्ञशाला। तो शाला का मतलब होता है एक स्थान, एक दुकान या जो भी एक जगह है जहां पर यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ के लिए शाला है ना, यज्ञशाला में के लिए जो चिन्ह है ये नजर आ रहा है, यज्ञ के लिए शाला। तो जैसे पाठशाला है तो पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। तो ऐसे ही यहाँ पर यज्ञ के लिए चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब यज्ञशाला में संप्रदान कारक है, संप्रदान तत्पुरुष है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर गुणहीन लिखा है, तो गुणहीन का मतलब है गुण से हीन, गुण के बिना, तो से आ रहा है, लेकिन से यहाँ पर द्वारा वाला चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अलग होने वाला अर्थ नजर आ रहा है कि गुण के बिना, गुण से अलग है जो, तो से आ रहा है लेकिन अलग होने का अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा, यानी तत्पुरुष अपादान, ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष यहाँ पर अगर लिखेंगे, अगर उदाहरण में आपके सामने ये आया है। उसके बाद देखें कि देवदास, देवदास शब्द है, तो इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो देव का दास ये आ रहा है, तो यहाँ पर यानी कि का चिन्ह छिपा हुआ है, का आ रहा है, तो का है, का के की रारेरी, ये संबंध कारक में होता है, इसलिए देवदास शब्द में संबंध कारक यानी संबंध तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब देखेंगे ग्रामवास, ग्रामवास में का मतलब है वास करना यानी रहना, तो कहाँ रहना, गांव में रहना। अगर इसको विग्रह करते हैं तो गांव में रहना, गांव में वास आ रहा है, तो में चिन्ह आ रहा है। यहाँ पर में चिन्ह किस में आता है, अधिकरण में आता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में यहाँ पर, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक छिपा हुआ है, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष ये हमने पहचान करनी है। तत्पुरुष समास अगर हमारे हाथ में है, हमने पहचानना है, तो उसमें सबसे पहले कारक चिन्हों को हम देखेंगे। कारक चिन्ह है तो इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे पर आते हैं, दूसरे को समझेंगे कि
किसमें कौन सा समास है। समास पहचानो, कैसे पहचानेंगे। प्रश्न दिया हुआ है 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह, जहां पर समूह की बात होती है और गिनती की बात होती है, जहां समूह की बात होती है या समाहार की बात होती है और साथ में पहला पद जिसमें गिनती वाला होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो द्वंद्व समास में तो 2 और होते हैं, 2 ये बराबर का, दोनों तरफ बराबर के पलड़े होते हैं। जैसे 2 इधर भी लिखा इधर भी है, यानी कि इसका जो उदाहरण होगा वो भी दोनों तरफ बराबर पलड़े वाला होगा। अर्थात 2 शब्द होंगे बराबर का महत्व रखने वाले। तो यहाँ पर 2 शब्द नहीं है, यहाँ पर 4 शब्द हैं। और 2 शब्द का मतलब है कि बीच में कोई संयोजक शब्द और, तथा, या ऐसे लगा होगा, जैसे रात और दिन, कोई भी विलोम शब्द होंगे। द्वंद्व समास में विलोम शब्द होते हैं, तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं। यहाँ पर 100 वर्षों का समूह, समूह की बात पे ध्यान देना है। यहाँ पे पर कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह नहीं है। द्विगु में गिनती होती है, गिनती वाले गुण होते हैं, तो यहाँ पर गिनती वाले गुण हैं, इसलिए द्विगु समास हमारा बिल्कुल सही है। और कर्म धारय नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कर्म धाराएं में के समान लगा होता है या कर्म प्रधान होता है, जिसने कर्म को धारण किया हुआ हो। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल गया कि 100 वर्षों का समूह जब हम विग्रह करते हैं तो 100 वर्ष यानी जैसे शताब्दी हो गया है ना, तो शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, समूह की बात हो रही है और साथ में गिनती है, 100 अंक भी है, इसलिए इसमें हमें पूर्ण तरह से आंसर मिल गया कि द्विगु समास हमारा सही उत्तर है।